ओम नमः शिवाय। आज हम आत्मज्ञान प्राप्त करने की, अपने उस मूल केंद्र को प्राप्त करने की एक विधि की चर्चा करेंगे जो स्वयं आदि योगी शिवजी ने बताई है। तो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम विधि की तरफ चलते हैं कि आखिरकार विधि क्या है, और उस विधि को संक्षिप्त में समझने की कोशिश भी करेंगे। विधि जो है वह यह है कि अपने पूरे ध्यान को अपने मेरुदंड के मध्य में कमल तंतु सी कोमल स्नायु में स्थित करो और इसमें रूपांतरित हो जाओ। तो अब हम इस विधि को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, इस सूत्र के लिए आपको जो है अपनी आँखों को बंद करना होगा। यह अंतर्मुखी विधि है। इसके लिए आपको आँखों को तो ज़रूर ही बंद करना होगा, यह परम आवश्यक है। और आंखें बंद करने के बाद में अपने मेरुदंड को, मेरुदंड यानी कि रीढ़ की हड्डी, जो रीढ़ की हड्डी है आपके कूलों से लेके और पूरी आपके मस्तिष्क तक जो जाती है, वह रीढ़ की हड्डी पे ध्यान आपको लगाना है। और ध्यान में आपको क्या करना है कि आपको अपने मन की आँखों से, अपनी आँखों को बंद करने के बाद में अपनी मन की आँखों से आपको अपनी ही रीढ़ को देखना है, अपने ही मेरुदंड को देखना है। अब काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे, वैसे तो ज़्यादातर लोगों को पता है कि रीढ़ की हड्डी कैसी होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनको पता नहीं होता कि रीढ़ की हड्डी की बनावट कैसी है और वह कैसी होती है। तो पहले आप रीढ़ की हड्डी का परीक्षण कर लें, उसको देख लें, तस्वीरों में, चित्रों में, या कहीं से भी। आजकल तो फ़ोनों के अंदर मोबाइल इंटरनेट की सेवा उपलब्ध है, तो फ़ोन के ऊपर ही आप देख लें, या कहीं से भी जो डॉक्टर लोग होते हैं वहाँ पे भी कंकाल होते हैं, वहाँ देख लें, या फिर अपने फ़ोनों में, मोबाइलों में, या लैपटॉप में, कंप्यूटर में, कहीं पर भी से, और रीढ़ की हड्डी को देखें, पहले उसको देख लें। क्योंकि अगर आप रीढ़ की हड्डी को देख लोगे तो आप मन की आँखों से कल्पना करने में आपको काफ़ी ज़्यादा सहायता मिल जाएगी, आसानी हो जाएगी। इसलिए पहले रीढ़ की हड्डी की फ़ोटो या कुछ भी देख लें, और उसके बाद आप आँखें बंद करके आपको कल्पना करनी है, और आंखें बंद करके अपने मेरुदंड यानी कि रीढ़ की हड्डी को देखना है, और रीढ़ की हड्डी के ऊपर ही ध्यान लगाना है आपको। अब आपको ध्यान किस तरीके से लगाना है, देखो, आप अपनी आंखों को बंद कर लो, और आंखों को बंद करने के बाद में अपने मेरुदंड रीढ़ के ऊपर ध्यान लगाइए। रीढ़ के अंदर से एक कमल तंतु जैसी एक स्नायु जाती है, बहुत ही नाजुक सी एक स्नायु, और उसी स्नायु के ऊपर ही आपको ध्यान लगाना है, और उसी स्नायु में ही आपको रूपांतरित भी होना है। अगर संभव हो सके तो मेरुदंड पर ध्यान को एकदम एकाग्र करो, और उसके बाद आपकी रीढ़ के अंदर से, मध्य में से, बीचों बीच में से कमल तंतु जैसी एक स्नायु पर ध्यान लगाओ, और यही एकाग्रता जो है वह तुम्हें अपने केंद्र पर फेंक देगी, ले जाकर केंद्र पर पहुंचा देगी, वहीं स्थापित कर देगी। अब ऐसा हो क्यों जाता है? देखो, जो आपका मेरुदंड है, जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, वो आपके पूरे शरीर की संरचना जो है उसका आधार है। कहते हैं ना कि रीढ़ की हड्डी में अगर चोट लग जाए या कुछ भी रीढ़ की हड्डी में हो जाए तो व्यक्ति जो है वो अपाहिज हो जाता है, क्योंकि रीढ़ जो है वही शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और यह मेरुदंड, यह रीढ़ की हड्डी ही है जो मनुष्य को मनुष्य बनाती है, और उसी रीढ़ की हड्डी से, उसी मेरुदंड से यह सब कुछ जुड़ा हुआ है। देखा जाए तो सच बात तो यह है कि जो आपका मस्तिष्क है, जो आपका दिमाग है, वो भी मेरुदंड से ही जुड़ा हुआ है, और जो दिमाग है, आपका मस्तिष्क है, वो भी मेरुदंड का एक दूसरा छोर है। और जो व्यक्ति शरीर के शास्त्री कहलाते हैं, वे लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि जो मेरुदंड है उसी का विस्तार आपका मस्तिष्क भी है। तुम्हारा मस्तिष्क, तुम्हारा दिमाग जो है वह भी मेरुदंड का ही विकास है, और यही कारण है कि तुम्हारी रीढ़ जो है वह तुम्हारे सारे शरीर से संबंध रखती है, और सारा शरीर उसी रीढ़ से ही संबंध रखता है, और यही कारण है कि उसे रीढ़ कहा जाता है, सबका आधार कहा जाता है। और इसी रीढ़ की हड्डी के अंदर एक तंतु जैसी एक चीज़ है। लेकिन अगर देखा जाए तो शरीर शास्त्री जो लोग होते हैं, जो शरीर का बहुत ज़्यादा ज्ञान रखते हैं, वो भी इस स्नायु का, इस तंतु के बारे में कुछ बोल नहीं पाते। और वे लोग इस बारे में इसलिए नहीं बोल पाते क्योंकि जो वो स्नायु है वो भौतिकी नहीं है, वो दिखाई नहीं देती, वो अदृश्य है। और इस मेरुदंड में, इसके ठीक बीचों बीच एक रजत रज्जु है, एक बहुत ही कोमल स्नायु,
वैसे देखा जाए तो शारीरिक अर्थ में वह स्नायु है ही नहीं। अगर आप शरीर को काट पीट दो, शरीर की रीढ़ को एकदम निकाल भी दो, तब भी वह स्नायु आपको वहाँ पर मिलेगी नहीं, क्योंकि वह स्नायु वहाँ पर है ही नहीं। वह स्नायु जो है वह अभौतिक जगत से आपको जोड़ती है और गहरे ध्यान में जाकर उस स्नायु को देखा जाता है। लेकिन अगर आप समझो कि स्नायु जो है वह कोई पदार्थ है, कोई नस नाड़ी है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वह स्नायु कोई पदार्थ नहीं है, वह स्नायु तो अपदार्थ है, अवस्तु है। वह स्नायु तो सिर्फ मात्र एक ऊर्जा है और वही तुम्हारे मेरुदंड की वही ऊर्जा रज्जु तुम्हारा जीवन है और उसके द्वारा ही तुम अदृश्य अस्तित्व के साथ संबंधित हो जाते हो। देखा जाए तो वही दिखने वाले और ना दिखने वाले जगत के बीच में एक पुल का काम करता है और उस तंतु के द्वारा ही तुम अपने शरीर से संबंध रखते हो और देखा जाए तो उस तंतु के द्वारा ही तुम आत्मा से भी संबंधित रहते हो। तो सबसे पहले तो आप मेरुदंड की कल्पना करो, अपने मेरुदंड को अपनी मन की आँखों से देखो। यह दृश्य आपको अद्भुत अनुभव होगा। अगर आप अपनी मन की आँखों से अपने मेरुदंड को देखने की कोशिश भी करोगे तो ऐसा मत समझना कि यह असंभव है। यह बिल्कुल संभव है, यह जरूर ही होता है और अनंत साधकों ने इसका फ़ायदा भी उठाया है। अगर आप कोशिश करोगे अपनी मन की आँखों से अपने ही मेरुदंड की उस कमल तंतु स्नायु को देखने की, तो हो सकता है पहली बार में आप जो है सफल ना हो पाओ, लेकिन आप निरंतर कोशिश करते ही रहना। अगर आप में से कुछ लोगों ने इस विधि का प्रयोग किया, अगर उन्होंने मेरुदंड का चित्र देखने के बाद में अपने मन की आँखों से अपनी ही मेरुदंड के चित्र को देखने की कोशिश की, तो उनको देखने को मिलेगा कि जो चित्र उन्होंने बाहर देखा था भौतिकी जगत में, तो जब वो अपनी मन की आँखों से अपने मेरुदंड को देखेंगे तो वह मेरुदंड उनको बिल्कुल भिन्न, बिल्कुल अलग तरीके का दिखाई देगा। वह चित्र जो अपने मन की आँखों से वह देखेंगे वह उनको बिल्कुल भी मेरुदंड की तरह बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा। लेकिन उन लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वह एकदम सही रास्ते पे चल रहे हैं। उनको कोशिश करती रहनी चाहिए और ध्यान को एकदम एकाग्र होकर लगाना चाहिए और जो भी मेरुदंड उनको अपनी अंतर्दृष्टि से दिखाई दे रहा है वह उसी पर ध्यान लगाना चाहिए उनको। वैसे देखा जाए तो मनुष्य जो है वह अपने ही शरीर को, अपने ही संस्थान को, अपने इस शरीर के संस्थान को अपनी मन की आँखों से पूरी तरह अंदर से देख सकता है, लेकिन कोई भी मनुष्य इसे अंदर से देखने की कोशिश नहीं करता। और फिर वह कोशिश करे भी क्यों? क्योंकि अंदर से देखना बहुत ही डरावना होता है, क्योंकि शरीर के अंदर उसे देखने को मिलेगा क्या? शरीर के अंदर उसको खून, रक्त, मांस, हड्डी यही देखने को मिलेंगी और काफ़ी लोग तो इन चीज़ों को देखकर भयभीत हो जाएंगे, डर जाएंगे। और यही कारण है कि मनुष्य अपने मन को भीतर की बजाय बाहर की ओर ढकेल देता है। वह भीतर नहीं देखता, वह बाहर की वस्तुओं को देखता है, क्योंकि शरीर के भीतर का दृश्य काफ़ी ज़्यादा डरावना है, इसलिए वह भौतिकी जगत में इस माया को देखता है। वैसे देखा जाए तो यह शरीर भी एक माया ही है, लेकिन मनुष्य जो हैं वह अपने शरीर को भीतर की बजाय बाहर से देखने की कोशिश करते हैं। हम अपने शरीर को उसी तरीके से बाहर से देखते हैं जैसे कोई दूसरा हमें बाहर से देखता है। देखो, यह कुछ इस तरीके का है जैसे कि कोई कमरा है और कोई कमरे के अंदर आप बैठे हो, तो आप उसे बाहर जाके बाहर से देखोगे और जब आप अंदर प्रवेश करोगे तो आप उसे अंदर देख सकते हो। तो शरीर को देखना भी कुछ इसी तरीके का है कि अभी आप शरीर को सिर्फ बाहर से देखते हो, लेकिन आप चाहो तो शरीर को आप अंदर से भी देख सकते हो। अभी तुम सिर्फ बाहर से अपने शरीर को देखते हो, बिल्कुल उसी तरह जिस तरीके से कोई आपको देखता है। आपने अभी तक अपने भीतर से अपने शरीर को नहीं देखा है, लेकिन हम देख सकते हैं, आप देख सकते हो। लेकिन अंदर का दृश्य बहुत ही ज़्यादा डरावना हो सकता है और इसी आश्चर्य की वजह से हम भीतर से अपने शरीर को देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और ना ही इसका ज्ञान होने के कारण हम अपने भीतर देखते हैं। भारतीय योग की पुस्तकें जो हैं वह शरीर के संबंध में ऐसी बातें बताती हैं जो आजकल का विज्ञान है
वह आजकल के विज्ञानों से एकदम सही मिलता है। लेकिन आजकल का विज्ञान जो है वह इस बात को समझने में बिल्कुल असमर्थ हो चुका है कि आज से हजारों लाखों साल पहले योग को कैसे पता चला इन सब चीज़ों के बारे में, योग ने कैसे जान लिया इन सब चीज़ों के बारे में। क्योंकि आजकल की जो चिकित्सा है, जो वो ऑपरेशन करते हैं, लोग चीर फाड़ करते हैं, आजकल की जो शल्य चिकित्सा है, वह मानव शरीर का ज्ञान बहुत ही हाल की घटना है, वह अभी घटित हुआ है, वह ज्ञान ज़्यादा पुराना नहीं है। लेकिन आजकल का विज्ञान भी चकरा जाता है हमारे योग के आगे कि योगियों को सारी स्नायुओं का, सारे केंद्रों का कैसे पता चल गया, जबकि ये सारी खोजें तो अभी हुई हैं। देखा जाए तो योग को शरीर की बुनियादी और महत्वपूर्ण चीज़ों के विषय में सब कुछ मालूम है। लेकिन जैसे आजकल की साइंस, आजकल का विज्ञान, डॉक्टर मनुष्य के शरीर की चीर फाड़ कर देते हैं, लेकिन योग बिना किसी चीर फाड़ के मनुष्य के शरीर के अंग अंग का बता देता है। और यही बात सोचकर आजकल के विज्ञान जो है बहुत ही ज़्यादा परेशान है कि हम इतनी सारी चीर फाड़ करके ये सब कुछ जान पाते हैं, लेकिन बिना किसी चीर फाड़ के योग को कैसे पता चला इतनी सारी चीज़ों का, और एकदम सटीक चीज़ों का। देखो, सच बात तो यह है कि शरीर को देखने और उसको जानने का एक दूसरा ही रास्ता है, और वह रास्ता उसको अंदर से देखना है। अगर तुम भीतर एकाग्र हो गए और या हो सके तो तुम अचानक अंदरूनी शरीर को, उसके भीतर की रेखा चित्र को आप अपनी मन की आंखों से देखने लगोगे। देखो, यह विधि उन लोगों के लिए उपयोगी है जो शरीर से जुड़े हैं। अगर तुम भौतिकवादी हो, अगर तुम सोचते हो कि तुम शरीर के अलावा और कुछ भी नहीं हो, तो यह विधि तुम्हारे बहुत ही ज़्यादा काम की है और यह विधि तुम्हें बहुत ही ज़्यादा सहयोग करेगी। इसलिए अपनी मन की आंखों से अपने ही मेरुदंड को देखो, अपने ही शरीर को भीतर से देखो, अपने ही मनुष्य के अस्थि संस्थान को देखो। आप लोगों में से बहुत लोगों ने देखा होगा कि तंत्र या योग की पुरानी परंपराओं में वे अनेक तरह की हड्डियां का उपयोग करते हैं, वे अपने पास रखते हैं। आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि वे मस्तिष्क की हड्डी, सर के जो कपाली होती है, सर का खोपड़ा रखते हैं अपने पास में। काफ़ी ऐसे लोग होते हैं साधु या जो तंत्र में, योग में, कि वो अपने पास में हड्डियां रखते हैं। और आज के समय में भी देखा जा सकता है कि ऐसे काफ़ी सारे तांत्रिक हैं जो अपने पास में कोई ना कोई हड्डी तो रखते ही रखते हैं या खोपड़ी रखते हैं। दरअसल वह भीतर एकाग्रता साधने का एक उपाय है। पहले वह उस खोपड़ी को देखते हैं और उस खोपड़ी के ऊपर ध्यान लगाते हैं, उस खोपड़ी के ऊपर एकाग्रता से ध्यान लगाते हैं और साधना करते हैं। और उसके बाद में वह अपनी आँखों को बंद कर लेते हैं और फिर अपनी ही खोपड़ी का ध्यान लगाते हैं। पहले वह बाहर की खोपड़ी की कल्पना करते हैं और फिर अपनी ही खोपड़ी पर कल्पना करने लग जाते हैं, अपनी आँखों को बंद करके, अपनी मन की आँखों से। और ऐसे करते करते, साधना करते करते धीरे धीरे वह अपनी ही खोपड़ी को अपनी ही मन की आँखों से देखने भी लगते हैं, क्योंकि उनकी जो चेतना है वह भीतर केंद्रित होने लगती है। देखो, ऐसा हो क्यों जाता है? ऐसा इसलिए हो जाता है कि अगर आप मान के चलो किसी लाइट को आप थोड़ी देर तक आंखें खोल के देखते रहोगे और थोड़ी देर बाद आप आंखों को बंद भी कर लोगे, तो आंखें बंद करने के बाद में लाइट तो बाहर जल रही है, आप तो आंखें बंद कर लिए, तो अब आपको लाइट नहीं दिखनी चाहिए। लेकिन आप आंखें बंद करने के बाद भी आपके अंदर एक लाइट सी, एक बल्ब की एक रोशनी सी बनी ही रहती है और वो रोशनी काफ़ी देर तक बनी रहती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि जब आप खुली आंखों से किसी चीज़ को देखते हो तो आपकी आंखों में एक छप बन जाती है, आपके मन में एक छवि बन जाती है और उसी छवि के सहायता से आप भीतर की ओर प्रवेश कर जाते हो। तो यह सब जो बाहर जो देखना है, खोपड़ी के ऊपर बाहर से ध्यान लगाना है, उस पर ध्यान लगाना है, ये सब उपाय हैं। ये सारे उपाय अपने भीतर मुड़ने के उपाय हैं। और अगर तुम एक बार अपने भीतर केंद्र हो गए, अपने भीतर प्रवेश कर गए, तो तुम अपने अंगूठे से लेके अपने सिर तक की यात्रा कर सकते हो। आप अपने शरीर में कहीं भी घूम सकते हो, कहीं भी जा सकते हो। अगर आपके शरीर में कोई रोग उत्पन्न हो गया है
तो आप वहाँ पे जाके उस रोग को भी ठीक कर सकते हो। आप सब चीज़ें देख सकते हो कि मुझे कौन सा रोग हो चुका है या क्या परेशानी है। आप पूरे शरीर में कहीं भी यात्रा कर सकते हो, भ्रमण कर सकते हो, पैर के अंगूठे से लेके सर की खोपड़ी तक। तुम भीतर चलो, वहाँ एक पूरा का पूरा एक ब्रह्मांड है। तुम्हारा छोटा सा शरीर, इसको छोटा मत समझो। यह छोटा सा शरीर ही बहुत बड़ा ब्रह्मांड है। और यह सूत्र मेरुदंड का उपयोग करता है, क्योंकि मेरुदंड के भीतर ही जीवन रज्जु छुपा हुआ है। यही कारण है कि सीधी रीढ़ पर इतना जोर दिया जाता है। कहते हैं ना कि अपनी रीढ़ को सीधी करके बैठो, रीढ़ को सीधी करके लेटो। रीढ़ को सीधी करने पे इतना जोर इसीलिए दिया जाता है क्योंकि रीढ़ ही जीवन है। रीढ़ का अर्थ ही आधार है। और अगर रीढ़ सीधी नहीं रही तो भीतर की जो रज्जु है उसको भी आप देख नहीं पाओगे, क्योंकि वह रज्जु जो है वह बहुत ही नाजुक है और बहुत ही ज़्यादा सूक्ष्म भी है। वह केवल ऊर्जा का प्रभाव है। इसलिए अगर तुम्हारी रीढ़ सीधी है, बिल्कुल सीधी है, तभी तुम्हें उस सूक्ष्म जीवन रज्जु की झलक मिल सकती है, और वह अवश्य ही मिलती है। लेकिन देखा जाए तो हमारे मेरुदंड जो हैं वह सीधे नहीं हैं। हिंदू लोग जो हैं वह बचपन से ही मेरुदंड को सीधा रखने का उपाय करते हैं, कोशिश करते हैं। उनके बैठने, उनके चलने, सोने, ये सारे ढंग जो हैं वह रीढ़ के ऊपर ही आधारित होते हैं कि किसी तरीके से रीढ़ जो है वह सीधी रहे। और अगर आपकी रीढ़ जो है वह सीधी नहीं है तो उसके भीतर के तत्वों को देखना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि वह तंतु बहुत ही नाजुक है, बहुत ही सूक्ष्म है। वास्तव में वह तंतु वहाँ पर है ही नहीं। उस तंतु को देखा नहीं जा सकता। भौतिकी तो वह है ही नहीं, उसको चीर फाड़ करके निकाला भी नहीं जा सकता। वह तंतु जो है वह अभौतिक है, वह शक्ति है। इसलिए जब मेरुदंड बिल्कुल सीधा होता है तो वह रज्जुवत शक्ति देखने में आ ही जाती है। उस तंतु को देखो और उसी में रूपांतरित हो जाओ। और अगर तुम इस रज्जु पर एकाग्र हुए, तुमने ध्यान लगाया, तुमने उसकी अनुभूति को उपलब्ध किया, तब तुम एक नए प्रकाश से भर जाओगे। वह प्रकाश तुम्हारे मेरुदंड से आता है, वह तुम्हारे पूरे शरीर में फैल जाएगा, वह तुम्हारे शरीर के पार भी चला जाएगा। और जब प्रकाश शरीर के पार जाता है तब प्रभामंडल दिखाई देता है। वैसे देखा जाए तो हर एक आदमी का एक प्रभामंडल होता है, लेकिन ज़्यादातर तुम्हारा मंडल जो है प्रभामंडल, उसमें प्रकाश नहीं है। वे प्रभामंडल जो आपका है वे काली छाया की तरह फैला हुआ है, और वे प्रभामंडल तुम्हारे प्रत्येक मनोभाव को अभिव्यक्त करता है। क्योंकि आप में से काफ़ी लोगों ने देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति क्रोध में होता है, गुस्से में होता है, तो उस व्यक्ति का प्रभामंडल जो है वह रक्त जैसा लाल हो जाता है। उसमें क्रोध, गुस्सा जो है वह लाल रंग की अभिव्यक्त करता है। और जब कोई मनुष्य उदास होता है, हताश होता है, परेशान होता है, तो उस मनुष्य का प्रभामंडल जो है वह काले तंतुओं से भर जाता है। मानो कि वह व्यक्ति जो है मौत के पास में खड़ा हुआ है, सब कुछ मर चुका है, बोझिल हो चुका है। और जब किसी व्यक्ति का प्रभामंडल जो है वह उसको उपलब्ध हो जाता है, यानी कि मेरुदंड के अंदर उस कमल तंतु को वो पा लेता है, उसको वो समझ जाता है, देख लेता है, तो उसका प्रभामंडल एकदम चमक जाता है। उसके प्रभामंडल पर एक चमक आ जाती है। आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों ने यह देखा होगा कि भगवानों के आपने चित्र देखे होंगे और भी महान पुरुषों के आपने चित्र देखे होंगे, तो उनके चित्रों पे आपने देखा होगा कि पीछे की ओर एक गोल सा एक घेरा होता है जिसमें से रोशनी को वो दिखाने की कोशिश करते हैं। काफ़ी लोग ऐसा समझते हैं कि वे उनका मुकुट है, लेकिन मुकुट के पीछे से भी एक रोशनी को दिखाने की एक कोशिश की जाती है चित्रों के अंदर। तो वो रोशनी कुछ और नहीं, वह रोशनी जो है प्रभामंडल को ही दिखा रहे होते हैं। वह उस मनुष्य के, वह मनुष्य तो रहा, लेकिन मनुष्य तो यह शरीर है, लेकिन वह जो है प्रभामंडल को दिखाने की कोशिश करते हैं। वह यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये उपलब्ध हो चुके हैं, इनका प्रभामंडल देखो कैसा चमक रहा है। यह मत समझना किसी भी फोटो को देखकर कि यह सिर्फ सजावट के लिए ये गोला सा या ये रोशनी बना दी गई है। वह प्रभामंडल को दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं। जब कोई भी मनुष्य उस केंद्र को पा लेता है, उस तंतु को पहचान लेता है, तो उस मनुष्य का जो सारा शरीर है वह प्रकाश ही प्रकाश से भर उठता है। और तब उसकी प्रभा जो है वह शरीर से बाहर भी निकलने लगती है। उसकी चमक शरीर से बाहर भी दिखाई देने लगती है।
और इसके बाद में किसी भी मनुष्य से, किसी भी बुद्ध पुरुष से या किसी भी ज्ञानी पुरुष से, महान पुरुष से यह पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप उपलब्ध हुए हो या नहीं, क्योंकि उन महान पुरुष का जो प्रभामंडल है वही यह सब कुछ बता देता है। और इसी तरीके से जब कोई शिष्य उस केंद्र को प्राप्त करता है तो गुरु को भी अपने आप ही पता चल जाता है, क्योंकि गुरु भी उसका प्रभामंडल देख लेता है और यही प्रभामंडल सब कुछ प्रकट कर देता है, कुछ भी छुपा नहीं रहता। इसी के ऊपर मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक चीनी संत थे जिनका नाम था हुई नेग। जब पहल अपने गुरु के पास जब वो पहुँचे तो उनके गुरु ने उनसे कहा कि तुम किस लिए आए हो मेरे पास, तुम्हें मेरे पास आने की ज़रूरत क्या है। लेकिन गुरु की बात सुनकर हुई नेग को कुछ भी समझ नहीं आया। तो उन्होंने सोचा कि शायद अभी गुरु के द्वारा मुझे स्वीकार करने की कोई अभी मेरी पात्रता नहीं है, अभी मैं उस काबिल नहीं हूँ कि गुरु मुझे स्वीकार करें। लेकिन देखा जाए तो गुरु तो कुछ और ही चीज़ को देख रहे थे। लेकिन फिर गुरु ने उनसे कहा कि तुम्हें मेरे पास आने की क्या ज़रूरत है, जाओ जाओ, देर अबेर यह घटना घट ही जाएगी और तुम उसी में स्थित हो चुके हो, इसलिए मेरे पास आने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हुई नेग ने फिर उनसे प्रार्थना की कि गुरुजी मुझे स्वीकार कर लीजिए, मैं आप ही के पास रहना चाहता हूँ। इसके बाद गुरु ने उत्तर दिया कि ठीक है, आप रह सकते हो हमारे पास, जाओ आप आश्रम के पिछवाड़े में चले जाओ, वहाँ पर एक रसोई घर है और उस रसोई घर में जाकर तुम काम करो और फिर दोबारा कभी मेरे पास मत आना। अगर मुझे तुम्हारी ज़रूरत होगी तो मैं खुद ही तुम्हें बुला लूँगा या फिर मैं खुद ही तुम्हारे पास चला आऊँगा। हुई नेग ने कहा ठीक है, मैं ऐसा ही करता हूँ। लेकिन हुई नेग के मन में एक ख्याल आया कि गुरुजी ने मुझे कोई ध्यान की विधि तो मुझे कोई बताई ही नहीं है और ना ही कोई शास्त्र मुझे पढ़ने के लिए दिया है और ना ही मुझे कुछ सिखाया है। उन्होंने तो बस मुझे रसोई घर में काम करने के लिए रख दिया है। वह आश्रम जो था वह आश्रम बहुत ही बड़ा आश्रम था, जिस आश्रम में कम से कम 500 भिक्षुक रहते थे और उस आश्रम में पंडित, विद्वान, ध्यानी, सब लोग, योगी, सब लोग रहते थे और सब लोग अपनी साधना में लगे ही रहते थे। लेकिन जो हुई नेक था वो तो केवल चावलों को सफाई में लगा रहता था, चावलों की कुटाई करता था, उनको कूटता था, उनको पकाता था, वे केवल यही काम को करता था और केवल रसोई घर में ही वह रहता था, रसोई घर से वह बाहर भी नहीं निकलता था। और इसी तरीके से काम करते करते 12 साल का वक्त बीत गया और हुई नेग अपने गुरु के पास में कभी भी नहीं गया और ना ही गुरु उनके पास आए, क्योंकि उनके गुरु की इजाज़त ही नहीं थी। लेकिन हुई नेग जो था वह इंतज़ार करता रहा, प्रतीक्षा करता ही रहा और जो भी पंडित, विद्वान, ध्यानी, योगी, यह सब लोग जो थे वह उसे सिर्फ एक नौकर की तरह समझते थे, वह उसे नौकर ही मानते थे और कोई भी उस व्यक्ति के ऊपर ध्यान नहीं देता था। हुई नेग को तो सब नौकर की तरह समझते थे और इतने बड़े पंडित, विद्वानों, ध्यानी, योगियों के बीच में एक नौकर की क्या मिसाल, वह उसको कुछ भी नहीं समझते थे। लेकिन फिर एक दिन वक्त आया कि गुरुजी ने जो है घोषणा की कि मेरी मृत्यु बहुत ही निकट आ चुकी है, बहुत ही पास आ चुकी है और अब मैं चाहता हूँ कि मैं किसी को अपना उत्तराधिकारी बनाऊँ। इसलिए जो समझता हो कि मैं उस केंद्र को पा चुका हूँ, मैं कैवल्य को प्राप्त हो चुका हूँ, तो वो व्यक्ति 4 पंक्तियों की एक कविता रचे, जिस कविता में वह सब कुछ व्यक्त कर दे जो भी कुछ उसने जाना है। और गुरुजी ने यह भी कह दिया कि जिसकी कविता में सचमुच ही बुद्धत्व की प्राप्ति की, उस केवल को प्राप्त करने की, उस ज्ञान को प्राप्त करने का ज्ञान होगा, उसी को मैं अपना उत्तराधिकारी चुनूंगा। उसी आश्रम के अंदर एक महापंडित थे, इसलिए उस प्रतियोगिता में किसी ने भी भाग नहीं लिया, क्योंकि सब लोग उनसे डरते थे और सब लोग यही सोचते थे कि जो महापंडित हैं वह तो बहुत ही बड़े ज्ञानी हैं, वही जीतेंगे, उन्हें तो बहुत शास्त्रों का ज्ञान है, वही जीतेंगे। तो महापंडित जी ने भी क्या करा, महापंडित जी ने भी 4 पंक्तियाँ लिख दी और उन 4 पंक्तियों में उन्होंने लिखा, मन एक दर्पण है जिस पर धूल जम जाती है, धूल को साफ कर दो, सत्य अनुभव में आ जाता है और बुद्धत्व की प्राप्ति हो जाती है।
लेकिन हकीकत में देखा जाए तो जो महापंडित जी जो थे, जिन्होंने ये 4 लाइन लिखी थी, वो भी जो थे वह गुरु से डरते थे, क्योंकि गुरु को पता है कि कौन उसको जानता है, कौन उस केंद्र पे पहुंचा हुआ है और कौन नहीं पहुंचा हुआ। लेकिन कुछ भी हो, महापंडित ने जो भी कुछ लिखा था वह बहुत ही सुंदर लिखा था। देखा जाए तो सारे शास्त्रों का जो था वह निचोड़ था, यही तो सब वेदों का सार है। लेकिन पंडित भी डरता था कि यह उसने शास्त्रों से ही लिया है, इसमें उसका कुछ भी अपना नहीं है। ये जो कुछ भी उसने लिखा है, ये 4 लाइनें, ये सारी जो हैं उन्हीं वेदों में से, उन्हीं शास्त्रों में से ली गई हैं। इसीलिए महापंडित जो है वह सीधा गुरु के पास नहीं गया, वह रात को अंधेरे में गुरु की झोंपड़ी में गया और उस झोंपड़ी में जाकर उसकी दीवार पर लिख दिया इन 4 लाइनों को। और महापंडित जी ने अपने हस्ताक्षर भी नहीं किए, क्योंकि उन्होंने अपना जो है दिमाग लगाया और उन्होंने सोचा कि अगर गुरु जो है स्वीकार कर लेंगे तो मैं कह दूंगा कि यह लाइनें मैंने ही लिखी हैं, और अगर गुरु ने स्वीकार नहीं किया तो मैं चुपचाप बैठा रहूँगा। लेकिन सुबह जब गुरु उठे तो उन्होंने उन 4 लाइनों को जो थी स्वीकार कर लिया, और उन्होंने सबके सामने आके कहा कि जिस भी व्यक्ति ने ये 4 पंक्तियाँ लिखी हैं वह व्यक्ति ज्ञानी है। अब तो सारे के सारे आश्रम में उन महापंडित जी की चर्चा होने लगी, क्योंकि सब लोग जानते थे कि ये किसने लिखा है। और देखा जाए तो ये जो 4 पंक्तियाँ हैं सुंदर तो हैं, सचमुच ही सुंदर हैं। अब आश्रम के अंदर इतना बड़ा फेरबदल होने वाला है तो चर्चा तो होगी ही होगी। अब रसोई घर में सब खाना खाने पहुँचे, वे चाय पीते थे और चर्चा करते थे। तो हुई नेक उन्हें चाय पिला रहा था, क्योंकि जो उसका काम था वह वही कर रहा था, और हुई नेक भी उन सब लोगों की बातों को सुन रहा था। जब वे 4 पंक्तियाँ उसने भी सुनी तो हुई नेक की हंसी निकल गई। हुई नेक को हंसता हुआ देखकर किसी ने उससे पूछा कि अरे भाई, तुम क्यों हंस रहे हो? तुम तो बिल्कुल भी ज्ञानी नहीं हो, तुम तो कुछ भी नहीं जानते हो, फिर क्यों हंस रहे हो? 12 साल से तुम इस रसोई घर में सिर्फ काम कर रहे हो, सिर्फ चावल बनाना जानते हो, चाय बनाना जानते हो, तुम्हें क्या पता ज्ञान क्या होता है, तुम क्यों हंस रहे हो? लेकिन हुई नेक को इससे पहले किसी ने भी हंसते हुए नहीं देखा था। हुई नेक जो था एकदम मौन रह के अपने काम करता रहता था, अपने काम में व्यस्त रहता था, और यही कारण है कि हुई नेक को बेबुद्धि का समझा जाता था। लोग यह समझते थे कि हुई नेक को तो बात करना ही नहीं आता। अब लोगों की बात सुनकर हुई नेक ने कहा, सच बात तो यह है कि मैं लिखना भी नहीं जानता और मैं पढ़ना भी नहीं जानता और मैं ज्ञानी भी नहीं हूँ। लेकिन जिस भी मनुष्य ने, जिस भी लोग ने यह जो 4 पंक्तियाँ लिखी हैं, यह तो गलत लिखी हैं। अगर कोई व्यक्ति मेरे साथ आए तो मैं यह 4 पंक्तियों को सही से बना सकता हूँ, और अगर कोई उन 4 पंक्तियों को लिख दे तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि मैं लिखना नहीं जानता। अब हुई नेक की बात सुनकर एक भिक्षुक जो था, एक योगी, वह मजाक में उठा और चल बैठा कि चल, मैं चल रहा हूँ और मैं लिखता हूँ तेरी 4 पंक्तियाँ। तेरे में ज़्यादा ज्ञान है, क्या ज्ञान है तेरे में? मैं लिखता हूँ तेरी 4 पंक्तियाँ। और जब हुई नेक जो था वह आगे आगे चला और एक जो भिक्षु जो तैयार हुआ उसकी बातों को लिखने के लिए, तो उसके पीछे पीछे पूरी की पूरी टोली चल पड़ी कि हम भी देखेंगे कि क्या लिखवाएगा ये। अब सारे लोग यह बात समझने लगे कि अरे भाई, इतना बड़ा वो हो रहा है कि उत्तराधिकारी चुना जा रहा है, और ये चावल कूटने वाला, ये रसोइया, ये क्या ज्ञान बांटेगा, इसके ज्ञान को देखते हैं। एक हलचल सी मच गई, काफ़ी लोग चर्चा करने लग गए कि अब तो रसोइयाँ जो हैं वो भी ब्रह्म ज्ञान देंगे। लेकिन हुई नेक ने लिखवाया कि कैसा दर्पण और कैसी धूल, ना तो कोई मन है और ना ही कोई दर्पण, फिर धूल जमेगी कहाँ? जो यह जान गया वही उपलब्ध हो गया धर्म को। लेकिन जब गुरुजी आए तो उन्होंने कहा कि यह ज्ञान तो बिल्कुल गलत है। हुई नेक ने गुरुजी के पैर छुए और वह रसोई घर में वापस लौट गया। और फिर जब रात हुई तो हुई नेक जो था वह सो रहा था, और हुई नेक के गुरु जो थे वह हुई नेक के पास आए और चुपचाप से बोले कि चुप रहो, चुप रहो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ तुम्हारे से मिलने के लिए, कि जो भी कुछ तुमने लिखा था वो सही लिखा था, आपने कुछ गलत नहीं लिखा था, आपने बिल्कुल सही लिखा था। लेकिन मैं तुम्हारी बातों को उन मूर्खों के सामने सही नहीं कह सकता था, क्योंकि वे लोग जो हैं वे पढ़े लिखे विद्वान मूर्ख हैं,
और अगर मैं कहता कि तुम मेरे उत्तराधिकारी बन सकते हो, तो वो मूर्ख लोग, वे पढ़े लिखे मूर्ख लोग तुम्हें जान से मार देते। इसलिए यह बात दूसरों को कभी मत बताना कि मैं यहाँ आया था। और एक काम करो, आज रात ही तुम यहाँ से वापस चले जाओ, तुम यहाँ से भाग जाओ। जिस दिन तुम यहाँ आए थे उसी दिन मैं जान गया था कि तुम्हारा जो प्रभा मंडल है वो बहुत चमकदार है, और मैं यह भी जान गया था कि तुम मेरे उत्तराधिकारी हो सकते हो। और 12 वर्ष के मौन ने, जिसमें तुम्हारा प्रभामंडल जो था वह पूर्ण हो चुका है। तुम पूरे के पूरे चंद्रमा हो चुके हो, पूर्ण चंद्रमा। लेकिन अब यहाँ से निकल जाओ, वरना लोग जो हैं वह तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, वे मार देंगे तुमको। तुम यहाँ 12 वर्ष से हो, निरंतर तुम्हारे प्रकाश में जो है वह और भी ज़्यादा निखार आ गया है, लेकिन कोई भी तुम्हें उस प्रकाश को देख नहीं पाया। इस आश्रम में हर व्यक्ति तुम्हें दिन में 2-3 बार देखता ही देखता है, लेकिन कोई भी तुम्हारे प्रभा मंडल को नहीं देख पाया। और मैंने यही कारण है कि तुम्हें मैंने रसोई घर में रखा था, ताकि हर व्यक्ति की तुम्हारे ऊपर नज़र पड़े, लेकिन कोई तुम्हारा प्रभामंडल देख ही नहीं पाया। इसलिए तुम यहाँ से भाग जाओ। देखो, जब मेरुदंड का यह तंतु, जो वो कमल तंतु है, उसको देख लिया जाता है, उसको उपलब्ध हो जाते हो, तब तुम्हारे चारों ओर एक प्रभामंडल बढ़ने लगता है। इसमें रूपांतरित हो जाओ, उस प्रकाश से भर जाओ और रूपांतरित हो जाओ। यह भी केंद्रित होना ही है, मेरुदंड में केंद्रित होना है। अगर तुम शरीरवादी हो तो यह तुम्हारे काम आएगी, अगर नहीं भी हो तो शायद कठिन हो सकती है, लेकिन कठिन नहीं है। कठिन और सरल तो ऐसा है कि जो कठिन समझता है उसके लिए प्रकृति अत्यंत कठिन हो जाती है, और जो सरल समझता है उसके लिए प्रकृति बिल्कुल सरल हो जाती है। इसलिए भीतर से अपने शरीर को देखने की कोशिश करो। और वैसे देखा जाए तो यह विधि जो है वह पुरुषों की बजाय स्त्रियों के लिए ज़्यादा कारगर साबित होगी, क्योंकि स्त्रियां जो होती हैं वो ज़्यादा शरीरवादी होती हैं, वे शरीर में अधिक रहती हैं और कल्पनाशील भी होती हैं। शरीर को जो मनोदर्शन जो है उनके लिए आसान हो सकता है। स्त्रियां जो होती हैं पुरुष से ज़्यादा शरीर पे केंद्रित होती हैं। इसलिए जो कोई भी शरीर को महसूस कर सकता है, जो कोई भी आंख बंद करके अपने शरीर को देख सकता है, उसके लिए यह विधि तो है बहुत ही सहयोगी होगी और बहुत ही सरल होगी। पहले अपने मेरुदंड को देखो, फिर उसके बीच से जाती हुई रजत रज्जु को देखो। पहले तो वह कल्पना ही होगी, लेकिन धीरे धीरे तुम पाओगे कि कल्पना जो है वह कहीं गायब हो गई है। और जिस क्षण, जिस पल तुम आंतरिक तत्वों को देखोगे, अचानक तुम्हारे भीतर एक प्रकाश का विस्फोट होगा। इसका अनुभव होगा जैसे कि सारा कुछ प्रकाश ही प्रकाश हो गया है। कभी कभी यह घटना जो है वह बिगर प्रयास के भी घट जाती है। यह जरूर हो जाता है किसी किसी के साथ में। और काफ़ी बार तो ऐसा होता है कि जब व्यक्ति लोग जो हैं गहरे संभोग में, गहरे संभोग के क्षण में भी ऐसा घटित हो जाता है। जब वह गहरे संभोग में उतर जाते हैं, एक दूसरे को भूल जाते हैं, बिल्कुल भूल जाते हैं, तब भी यह घटित हो जाता है। तंत्र जानता है कि गहरे काम कृत्य में तुम्हारी सारी ऊर्जा जो है वह रीढ़ की हड्डी के पास में इकट्ठा हो जाती है। और असल में देखा जाए तो गहरे काम कृत्य में रीढ़ की जो हड्डी है वह बिजली छोड़ने लगती है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि रीढ़ की हड्डी को छूने से भी तुम्हें झटका सा लगता है, धक्का सा लगता है। और अगर संभोग जो है गहरा हो और प्रेम पूर्ण हो और लंबा हो, अगर दो प्रेमी प्रगाढ़ प्रेम लिंगन में हो, शांत और निश्चल हो, एक दूसरों को भरते हुए, तो घटना घटती है, अवश्य ही घटती है। कई बार ऐसा हुआ है कि अंधेरा कमरा अचानक रोशनी से भर जाता है और दोनों शरीरों को एक नीली प्रभा मंडल की रोशनी में घेर लेता है। ऐसी अनेक घटनाएं हुई हैं। तुम्हारे अनुभव में भी ऐसा हुआ होगा कि अंधेरे कमरे में गहरे प्रेम में उतरने पर तुम्हारे दो शरीरों के चारों ओर एक रोशनी सी हो गई हो और फैलकर पूरे कमरे में भर गई हो। कई बार ऐसा हुआ है कि किसी दृश्य कारण के बिना ही कमरे की मेज पर से अचानक कुछ चीज़ें उछलकर अपने आप ही नीचे गिर जाती हैं। अब कुछ लोग बताते हैं कि गहरे काम कृत्य में बिजली की तरंगें छूटती हैं और उसके कई प्रभाव और परिणाम हो सकते हैं,
चीज़ें अचानक गिर जाती हैं, हिल सकती हैं, टूट सकती हैं। ऐसे प्रकाश के फोटो भी मिल गए हैं, लेकिन यह प्रकाश सदा मेरुदंड के इर्द गिर्द ही इकट्ठा होता है। तो कभी कभी काम कृत्य के दौरान भी तुम जाग सकते हो। अगर तुम अपने मेरुदंड के बीच से जाती हुई रजत रज्जु को देख सको। तंत्र को यह बात भली भांति पता है और उसने इस पर काम भी किया है। तंत्र ने इस उपलब्धि के लिए संभोग का भी उपयोग किया है, लेकिन उसके लिए काम कृत्य को सर्वथा भिन्न ढंग का होना चाहिए और उसे होना ही पड़ेगा। उसका गुण धर्म भिन्न होगा। उस हालत में काम कृत्य जो है वह किसी तरीके को ख़त्म करने वाला काम नहीं होगा कि जल्दी जल्दी संभोग को ख़त्म कर दिया जाए। यह नहीं होगा कि जल्दी जल्दी सब कुछ कर कुरा कर और छुट्टी पा ली जाए। यह झटपट से गुजर जाने वाली बात नहीं है, क्योंकि झटपट से गुजरने वाली बात तो शारीरिक कर्म की हो जाती है। लेकिन आध्यात्मिक मिलन के लिए यथार्थ में वह दो शरीरों के द्वारा, दो आंतरिकताओं का, दो आत्माओं का एक दूसरे में प्रवेश होगा। इसलिए मेरा सुझाव है कि जब भी तुम गहरे काम कृत्य में जाओ तो इस विधि को प्रयोग में अवश्य लाओ। यह आसान हो जाएगी। यौन को भूल जाओ। जब गहरे आलिंगन में उतरो बस भीतर रहो और एक दूसरे व्यक्ति को भी भूल जाओ। भीतर जाओ, अपने मेरुदंड को देखो। उस समय मेरुदंड के पास अधिक ऊर्जा प्रवाहित होती है, क्योंकि तुम शांत होते हो और तुम्हारा शरीर विश्राम में होता है। प्रेम गहरे से गहरा विश्राम है, लेकिन हमने उसे भी तनाव ही बना दिया है। हमने उसे भी चिंता एक बोझ में बदल दिया है। प्रेम की ऊष्मा में जब तुम भरे भरे और स्थिर हो, आंखें बंद कर लो। देखा जाए तो पुरुष जो होता है वह आंखें बंद नहीं करता, लेकिन स्त्रियां आंखें बंद अवश्य ही कर लेती हैं। और यही कारण है कि मैंने कहा है कि पुरुष की बजाय स्त्रियां अधिक शरीरवादी होती हैं। काम कृत्य के गहरे आलिंगन में उतरने पर स्त्रियां जो होती हैं वो आंखें को जो है अपनी बंद कर लेती हैं। दरअसल वे खुली आंखों से प्रेम कर ही नहीं सकती, और जब आंखों को बंद कर लेते हैं तो भीतर से शरीर को अधिक महसूस कर पाते हैं। तो अपनी आंखों को बंद कर लो और शरीर को महसूस करो। विश्राम में उतर जाओ। मेरुदंड पर अपने चित्र को ध्यानपूर्वक एकाग्र करो। और यह सूत्र बहुत ही सरल ढंग से कहता है, इसमें रूपांतरित हो जाओ। तुम इसके द्वारा रूपांतरित हो जाओ और इसके द्वारा तुम रूपांतरित अवश्य हो जाओगे। ओम नमः शिवाय।